सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आज हम जो अभी बहुत ज़्यादा आने वाली है टाइफाइड, उसी फीवर से रिलेटेड हेमोपैथी में कुछ संभावनाओं की तलाश करते हैं। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि होम्योपैथी में टाइफाइड फीवर को किस तरह से हम अक्यूट से क्रॉनिक से, या फिर उसका जो बहुत दिन तक हो चुका है फिर आते रहता है, रिकरेंसी को हम कैसे उसको कंट्रोल में लाएं। तो आज इसी वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कर लीजिए, अच्छा लगेगा हमको। होगा कुछ नहीं, आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। अगर जानकारी ज़्यादा आपको इससे रिलेटेड चाहिए तो टॉपिक हमने आज चुना है टाइफाइड फीवर। पहले टाइफाइड फीवर को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, टाइफाइड फीवर और जो बीमारी है, ठीक है, और जो बीमारी है उनसे बहुत ही क्रॉनिक या फिर ख़तरनाक होती है, लेकिन अगर इसके स्टेजेस पार हो जाए तो आप एलोपैथी के पास जाइएगा, वो एंटीबायोटिक देंगे, 15, 12, 10, 20, 25 सी इंजेक्शन लगवाएंगे, वो तो सप्रेस हो जाएगा, लेकिन वो फिर ख़त्म नहीं होता, वो फिर रह जाता है। और अगर उसमें इंजेक्शन नहीं है, किसी के पास गए तो एजिथ्रोमाइसिन वगैरह दिए, डेली का 250 का या 500 mg का देते हैं, उससे तो कम हो जाता है, लेकिन वो सप्रेस हो जाता है। फिर उसके सेकेंड स्टेज का स्टार्ट होता है। तो आज जो हम समझेंगे कि टाइफाइड फीवर होम्योपैथी से कितनी कवर कर सकते हैं। तो देखिए, आपके पास जब पेशेंट आता है तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इनके बहुत सारे स्टेजेस हैं। आपके पास अक्यूट वाले तो आएंगे नहीं, बहुत ही कम रेयर केस में, अगर आप बहुत अच्छे हेमोपैथी के प्रैक्टिशनर हैं, चर्चे हैं, लोग जानते हैं आपको, तो आपके पास 2-4 केसेस टाइफाइड अक्यूट केसेस के आ जाएंगे। लेकिन आपके पास जितने भी आएंगे ये क्रॉनिक के केसेस, या थर्ड स्टेज के या फोर्थ या फिर सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज के पेशेंट आपके पास आएंगे। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होता है कि एक छोटा सा टेस्ट है, सीवीसी और विडाल, आप करके देख सकते हैं। अब इसमें हम समझेंगे कि एक बैक्टीरिया है ना, सैल्मोनेला बोल के, इस बैक्टीरिया का एक लाइफ साइकिल होता है। और इसकी जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें हाई आपको 102, 103, 104 भी, इस तरह की फीवर आपको आ सकते हैं, ठीक है। फिर पसीना आना, तो इस तरह का, तो ऐसे केसेस में अगर आपके पास आ जाता है, अगर नहीं सेकेंड स्टेज के केसेस भी आपके पास आता है, तो आपके लिए मेडिसिनों का सिलेक्शन पहले तो अक्यूट से आप उनको निकालें। तो अक्यूट के लिए हम कुछ मेडिसिन यहाँ पे एक सिस्टमेटिक, अगर बच्चे हैं तो ऐसे केसेस में आप देख सकते हैं। आप बड़े भी हैं तो उसके लिए थोड़ा पोटेंसी बड़ा यूज कीजिए, छोटे बच्चे हैं तो आपके लिए उस तरह का ही पोटेंसी यूज कीजिए। इसमें आप पोटेंसी देख सकते हैं, नक्स वोमी आप दीजिएगा, 5-10 मिनट के बाद आप ट्यूबर दे सकते हैं। उसके बाद टाइफाइड आप दीजिए, एक टाइफाइडोनियम जो आता है उसको दीजिए, ठीक है। उसके बाद बिप्टेसिया बड़े डोज में दीजिए। तो इससे बुखार होगा क्या कि उसका एक नियंत्रण होने लगेगा, बुखार एक कंट्रोल में आने लगेगा। फिर इसके लिए जो एक, ये अगर आपके पास एक्यूट आता है, अब आपके पास सेकेंड स्टेज के टाइफाइड आएंगे। वो सेकेंड स्टेज के टाइफाइड में क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा गैस का शिकायत करेंगे, पेट में दर्द करेंगे, पैर में दर्द होगा, ठीक है, चक्कर आना, ये सेकेंड स्टेज के। अगर आप उस ऐसे केसेस में अगर आप टाइफाइड का देख कराइएगा तो आप देखिएगा कि इसका टाइफाइड 160 आपको पॉजिटिव आएगा, या फिर 320 जब आता है उसका पॉजिटिव। आप जैसे उसको विडाल वगैरह कराते हैं तो उसमें अगर देखेंगे तो 300 आता है, उसमें हाई फीवर आता है, सर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो जब सेकेंड स्टेज में आप उसके पास, अगर आपके पास पेशेंट आता है तो उसमें एक चीज़ होती है कि घबराहट, ठीक है, घबराहट होना, धड़कन होना, पूरा गैस बन रहा है, घबराहट हो रहा है, चक्कर आ रहा है, यहाँ का नस खराब हो जा रहा है, ये सेकेंड स्टेज के आते हैं। क्योंकि ये बैक्टीरिया एक ऐसा होता है कि जैसे आपके फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में गया तो फिर इसमें गैस्ट्रिक फीवर होने लगता है, कि जब गैस बढ़ेगा तो बुखार आने लगेगा, थपथपाएगा पूरा बदन। तो ये 3-4 चीज़ों को इसमें देखिएगा, आपका लेम्फ नोड बढ़ा देगा, आपका लीवर को बढ़ा देगा, आपका स्पेलिन वगैरह बढ़ा देगा, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि टाइफाइड का जो अटैक होता है वो लीवर, स्पेलिन, बहुत सारे ऑर्गन को एक तरह करता है, क्योंकि इसकी बैक्टीरिया जो है ना, स्टूल तक को स्प्रेड कराता है। आप स्टूल चेक कीजिएगा, स्टूल तक आ गया,
ठीक है, आपका गैस्ट्रिक में चला गया, आपका स्टोमक चारों तरफ जब फैल, क्योंकि इसका ज़्यादातर इफेक्ट होता है, आप देखिएगा इसका ज़्यादातर इफेक्ट होता है लीवर वगैरह पे या स्प्लीन वगैरह पे। तो कभी कभी आपने सुना होगा या कभी आप देखे भी होंगे कि आप लोग कहते होंगे भी कि अब थोड़ा इधर उधर का खाना मत खाओ, बाहर का पानी मत पियो, उस एरिया में पियोगे तो आपको टाइफाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पानी पर भी ये डिपेंड है, इन्वायरमेंट तो है भी है, और इसका मैन टू मैन स्प्रेड होता है ये बैक्टीरिया। ठीक है, सोलेमोनेला जो बैक्टीरिया है ये स्प्रेड होता है मैन टू मैन। अब इस मैन टू मैन जब स्प्रेड होता है तो यहाँ पे एक दवाई बनती है, एक है आर्सेनिक एल्बम। और टाइफाइड को अगर कोई भी बड़ी मेडिसिन है तो वो आर्सेनिक एल्बम। ठीक है, अगर आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी में और उसके साथ विक्टेशिया 200 पोटेंसी में, अगर हर आधे घंटे के बाद, ठीक है, अगर बच्चा है तो उससे कम पोटेंसी में, बड़े हैं तो उसके लिए ये पोटेंसी है, तो हर आधे घंटे के बाद अगर रिपीट की जाए तो 24 घंटे के अंदर, जैसे 3 से 4 दिन कवर होने में लगता है, 24 घंटे के अंदर इसको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। पेशेंट आपको कुछ भी कहेगा और उसके साथ एक मेडिसिन, 2 मेडिसिन और दे सकते हैं, पायरोजिनम और टाइफाइडोनम। ये आप जब जब दीजिएगा, और इसी दौरान आप जो है ना, जब आपको टाइफाइड है, आप एक्यूट केसेस में है या सेकेंड स्टेज में है, तो ऐसे केसेस में आप 2 चीज़ों का आप देखेंगे कि ध्यान देना पड़ता है कि आप फ्लूइड का इंटेक कीजिए, है ना। मैं जूस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जूस के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि एक साथ 5-10 सब फल एक साथ लिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा शुगर आप इंटेक कर रहे हैं, अगर मीठा फल अगर लेते हैं। इसलिए फल अगर लेना है तो एक ले सकते हैं आप एक साथ, क्योंकि अगर आपको जूस चाहिए संतरे का तो इतना भरना होगा 10 संतरा से, तब आपको एक या 5 संतरा से मिलेगा। इसलिए जूस की मैं नारियल पानी की बात कर रहा हूँ, या फिर जो आता है। और दूसरे सॉफ्ट खाने में आप इसको लीजिए, क्योंकि इसका लीवर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। यही वजह है कि अगर आपको टाइफाइड है, आप टाइफाइड का ट्रीटमेंट एलोपैथी में ले रहे हैं और आप जम के मटन चिकन, ठीक है, ऑयली फूड लेते हैं, उसके बाद आपको लीवर में एक प्रॉब्लम आता है, आपका SGOT SGPT बढ़ने लगता है। ठीक है, ये इसके थर्ड स्टेज, सेकेंड स्टेज के लोग होते हैं, सेकेंड और थर्ड स्टेज के लोग होते हैं। वहाँ पे आपको मेडिसिन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उसको टाइफाइड का फीवर भी उतारिए, फिर SGOT SGPT को फिर उसका मैनेज कीजिए, क्योंकि जब बैक्टीरिया आपका लीवर तक पहुँचा तो फिर वहाँ पे आपको, जब देखिए जो भी चीज़ बाहरी कहीं पर भी जाएगा वो तोड़ फोड़ करेगा, वो इंजरी करेगा, तो आपको वहाँ पे आर्निका का यूज करना है, आपको कैलेंडुला का यूज करना है, पोटेंसी में करना है। फिर उसके बाद अब जब सेकेंड स्टेज की है तो आपको हमने बताया था कि सेकेंड स्टेज की सबसे बड़ी दवा बनती है आपको काली म्यूर। आप इंटरक्रेंट रेमेडी के तौर पे काली म्यूर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह से फैलती है, जब फिर अगर आर्सेनिक एल्बम को, जब ये मान लिया एक्यूट से निकल गया, फिर आर्सेनिक एल्बम आप उसको दिए और मिट्टी से अगर आप देते हैं, है ना, हफ्ते महीने में आप 1 महीना तक अगर चलाते हैं तो पूरी तरह से वो क्योर होने लगेगा। फिर लास्ट में एक मेडिसिन बनती है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उसका अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो ये परमानेंट क्योर हो सकती है। लेकिन आप इसको समझना पड़ेगा। फिर लास्ट में एक स्टेज आता है इसका, जब पेशेंट आएगा कि घबराहट, अचानक घबराहट हुआ, मुंह बंद होने लगा, चक्कर आने लगा, फिर उसके बाद बेहोश पे हॉस्पिटल में जाएगा। ठीक, कोई भी चेक कराइएगा, कोई भी बीमारी नहीं है उसको। तो कहने का मतलब है कि उसका यहाँ पे इंटरनली जो बैक्टीरिया है चारों तरफ ऑर्गन में स्प्रेड कर जाता है, ठीक है, टाइफाइड। तो आप इसीलिए होम्योपैथी में कहा जाता है कि 3 चीज़ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर इनिशियल स्टेज में उन 3 चीज़ों को अगर ठीक कर लिया जाए, जैसे आपको गले से कुछ आ रहा है बैक्टीरिया इधर से भी, तो कभी कभी किसी इंसान को या किसी पेशेंट को ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है, तो इसका मतलब कुछ बैक्टीरिया गले से उसके अंदर में जाना चाह रहा है, पेशाब से जाना चाहता है, या फिर स्किन वगैरह के इससे जाना चाहता है। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, अगर इसको आप सप्रेस करते हैं तो आपको आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन लेके आता है। अब दूसरी चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि जब आपके पास लास्ट ट्रीटमेंट जो घबराहट वाला पेशेंट आता है, आप आर्सेनिक और विक्टेशिया तो देंगे ही देंगे, इनके साथ 1-2 मेडिसिन आप ऐड कर सकते हैं।
एक मेडिसिन है, आप जैसे घबराहट है, कन्वल्सन होता है तो अर्जेंटम का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अर्जेंटम का भीड़ भाड़ वगैरह से इसका ये सिम्टम मिलती है, क्योंकि उसमें भी ऐसा सिम्टम आने लगता है। ठीक है, कभी कभी इसका अब नाइट फीवर भी आता है, नाइट में ड्राउन फीवर आता है, फिर वहाँ पे काली पोस आने लगता है। तो इतना मेडिसिन पे नहीं जाएंगे, उसके लिए सबका एक नक्स भूमिका का जो अल्कलाइड मेडिसिन है, हाँ, स्ट्रिसीनियम प्योर, सॉरी हाँ, प्योर प्योर बोल के है, अगर आप उसको दीजिएगा तो कन्वल्सन जो उसको आता है, जो घबराहट आता है, जो गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम होता है, जो इस चीज़ को जो चढ़ा रहता है, ये सारे सिम्टम को इतना मेडिसिन नहीं देखिए, एक मेडिसिन उसको कवर करती है। न्यू मेडिसिन है, आपको मेट्रिया मेडिका, अब जब डॉक्टर कलार का मेट्रिया मेडिका दिखेगा तो इसमें उसका पूरा जिक्र मिलेगी। तो टाइफाइड फीवर को आप पहले बेसिक को समझिए, आपके केसेस उसके टाइफाइड फीवर के 3-4 तरह के आएंगे। इसी में बहुत सारे डॉक्टर, आप हार्ट डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो हार्ट ही चेक करेगा, पल्पिटेशन देखेगा वो, है ना। तो है क्योंकि एक्चुअली में है, और बहुत सारे केसेस हमने तो ऐसे देखे हैं कि हमने ऐसे केसेस को बंद भी करवाए हैं, जो 2-2 साल 3-3 साल से शुगर की गोली ले रहे थे, लेकिन उनको टाइफाइड था। ठीक है, हमने आपको बताया ना कि बैक्टीरिया उसका स्टूल से लेकर उसका आपको पेशाब तक का उसका चला जाएगा, क्योंकि जो सुलेमोनेला जो बैक्टीरिया होता है वो स्प्रेड बड़ी तेज़ी से करने लगता है। आप मान लिया आपको टाइफाइड है, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज का, आपने खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो फिर उसको जब सप्रेस करने लगे आप, ठीक है, फीवर को जब सप्रेस करने लगे तो फिर वो आपका पेशाब ज़्यादा कराएगी। ठीक है, फिर आप उस समय में चेक कीजिएगा तो शुगर लेवल ऑटोमेटिक है कि आपको जब स्ट्रेस होगा तो शुगर लेवल बढ़ाएगा वो। ठीक है, जब शुगर लेवल आपका SGOT चेक अगर ये कीजिएगा तो टाइफाइड को अगर क्योर किया जाए, अगर टाइफाइड को क्योर कर लिया जाए तो आप शुगर से बच सकते हैं बहुत सारे केसेस में। ठीक है, इंसान को कुछ नहीं है, आप देखिएगा। और यही वजह है कि ये आपका, हमने और वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया ही सबसे बड़ा कारण है गोल ब्लाडर स्टोन बनाने के कारण में, क्योंकि उनकी बैक्टीरिया जब गोल ब्लाडर में सेटल हो जाएगी आपको गैस बनाएगी। ठीक है, फिर आहिस्ते आहिस्ते आपके बायल डक्ट को वो जो है ना अपना नियंत्रण में लेकर के वहाँ पे वो एक कॉलोनी बना करके फिर वो उस चीज़ को जो वहाँ से रिलीज होती है ना, उस चीज़ को वो जूस को वो वहाँ पे क्लोज़ करवाएगी। फिर वो जब क्लोज़ करवाएगी उसमें जब मिक्सिंग होगा तो फिर वो स्टोन बनने लगेगी, गाल ब्लाडर स्टोन। तो टाइफाइड की बैक्टीरिया सबसे बड़ा कारण होता है गाल ब्लाडर स्टोन बनने में, क्योंकि गाल ब्लाडर स्टोन बनने में कारण ये है कि गैस आपका टाइट खाना ले रहे हैं, लीवर आपका SGOT बढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके पास कॉम्प्लिकेशन है। अब उसके बीच में आप ले रहे हैं, आपने सोख खाना नहीं लिया, आपने सही से ट्रीटमेंट नहीं लिया, उसका क्योर नहीं किया, क्योंकि बैक्टीरिया है तो तोड़ फोड़ किया है तो फिर आपको इंजरी हुआ है, और उस इंजरी आप कोई भी एंटीबायोटिक से नहीं भर सकता है, उसके लिए इंजरी की जो दवाई है वो उससे भरेगी आप। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर फीवर है, टाइफाइड है, आप डिप्टी और आर्सेनिक को अल्टरनेट लीजिए। अगर लीवर में कॉम्प्लिकेशन आ गया है तो फिर वहाँ पे आपको आर्निका और कैलेंडुला की ज़रूरत पड़ेगी, काली म्यूर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप पल्पिटेशन है, घबराहट आती है या फिर चक्कर आता है तो आपको स्ट्रिसीनियम प्योर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसके बाद आपको पेशाब में वो आने लगता है तो काली म्यूर पेशाब में भी काम करेगी, और उसके साथ तेरिबिनथिनिया एक मेडिसिन आती है ना, वो भी एक फीवर के लिए काम करती है, जबकि वो उसका जब सिम्टम मिलता है कि ब्लडिंग होना इससे। तो कभी कभी यही है कि केसेस आपके जैसे वहाँ पे कुछ नहीं होगा बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया आपका वहाँ पर स्प्रेड कर जाएगा। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हैं, फिर बहुत लंबा समय तक ये रहती है, फिर आपका यूरिक एसिड बनना। तो अगर इस स्टेज में हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज के अंदर में अगर टाइफाइड को क्योर कर लेते हैं तो हम बहुत सारी परेशानियों, बहुत सारी समस्या से पेशेंट को बचा सकते हैं। तो बेसिक आपको सबसे पहले प्रैक्टिशनर को ये समझना पड़ेगा कि बेसिक चीज़ क्या है। आपके पास पेशेंट आता है, आपको ये 2 दिन देखना पड़ेगा। आप जब प्रैक्टिस में उतरिएगा, जब आप पेशेंट देखने लगेगा, आपको जब मैकेनिज्म पता होगा, बैक्टीरिया की नॉलेज होगी, तो आप पेशेंट को यूँ क्लिक कर सकते हैं और मिनटों में उसको रिलीव करा सकते हैं। फिर आपको नहीं, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए कि आप टाइफाइड को ब्रोनिया से ख़त्म कर दें, नहीं, आर्सेनिक पॉइज़न है, पॉइज़न से ही ख़त्म होगा वो, पॉइज़न मेडिसिन है। ठीक है, उसमें तो बहुत सारी मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको सिर्फ जो पर्टिकुलर मेडिसिन है जो काम करती है, 3-4 मेडिसिन आप करके देखिए। आपके पास आता है नक्स दीजिए, ट्यूबर दीजिए, टाइफाइड, विप्टेसिया हायर पोटेंसी में लगवाइए। ठीक है, और विप्टेसिया और आर्सेनिक को हर आधे घंटे के बाद रिपीट करवाइए।
ठीक है। उसके बाद आप पायरोजिनम और टाइफाइडम दीजिए। आप 24 घंटा में पेशेंट को देखिए, फिर आप उसका जो फीवर था हाई ग्रेड था वो एकदम लो में ला लेगा। ठीक है। ये एक्यूट से आपका पेशेंट जब निकल जाएगा तो फिर आप उसको आर्सेनिक और ये 2 दिन में 2-3 बार दीजिए आप उसको। बीपीएसआर दीजिए आप उसको, कुछ दिनों तक कंटिन्यू कीजिए। एजी इंटरकरेंट रेमेडी आप उसको काली म्यूर दे सकते हैं। फिर वो सेकेंड स्टेज के पेशेंट आपके पास आते हैं तो फिर आप वहाँ पे देखिए लीवर में अगर एसजीपीटी बढ़ा हुआ है तो आप आर्निका और कैलेंडुला का यूज कीजिए। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया आपको कि जब बैक्टीरिया एंटर करेगा, कोई भी बाहरी चीज़ एंटर करेगा तो वो तोड़-फोड़ करेगा तो इंजरी करेगा वो। जब इंजरी करेगा तो वो डैमेज होगा, तो उस डैमेज को आपको आर्निका और कैलेंडुला भर सकता है, आपको आर्सेनिक और बीपीएसआर नहीं भरेगा। तो कहने का मतलब है ये हो गया सेकेंड स्टेज में। अब फिर अब बहुत सारे थर्ड स्टेज में आ गया, पेशेंट को घबराहट आपको बताएं, वेट लॉस हो रहा है, वैसे केसेस में आपको क्या करना है? आप तो वो आर्निका तो चलेगा ही। उसके बाद आपको जो हम बताया कि घबराहट वाले के लिए आप जो नक्स भूमिका का जो एरिक्लाइड आता है उस मेडिसिन को आप यूज कीजिए। 1-2 डोज दीजिएगा हायर फ्रीक्वेंसी में, तो देखिएगा उसका पल्पिटेशन भी, घबराहट भी है ना, उसका जो बैक पेन जो चढ़ के रहता है वो भी। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन हैं। तो आप टाइफाइड को एक सिस्टमेटिक समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा निकालती है। और हम तो कम से कम कितनों के डेली का हम आपको बता रहे हैं, कम से कम फीवर का केसेस में तो 4-5 केसेस वही होता है मेरा। अभी तो उसका सीज़न आने वाला है, 1-2 दिन में ही, आज बारिश हुई है, 1-2 दिन में उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आपका टाइफाइड, और उससे रिलेटेड जो मैंने कहा कि ये फीवर एक सिस्टम है, आप उसमें प्रैक्टिस में लाइए। ठीक है। और ये नहीं कि आप थोड़ा सा देखे तो घबरा गए, ऐसा नहीं है। अब यहाँ अगर लीवर बढ़ा है तो आप नाइट्रोक्सल भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आप एक सिस्टमेटिक देखिए, और आपको नॉलेज चाहिए चाहे हमको कमेंट कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।